I'm sorry, you have exceeded your time, ji. Thank you very much. The last speaker for this discussion on national integration, Sayyid Adnan Kakakhail Sahib, seat number 93, Jamiatul Uloom Islamia, Banori Town, Karachi se ताल्लुक है इनका. जामिया उलूमुल इस्लामिया बिनोरी टाउन कराची. मेरे साथियों ने कल भी इस मौजू के ऊपर बहुत अच्छी बातें की. आज कोशिश करूंगा उन्हीं बातों की रोशनी में इसको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में पेश करूं. इसमें दो राय नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा बहरान नज़रियाती यकजहती, फ़िक्री वहदत और इत्तेहाद व इत्तेफाक से महरूमी है. मगर सोचने की बात यह है कि ये महरूमी 58 साल गुजरने के बावजूद अभी तक क्यों है. उसकी वजह यह है कि वो जो बुनियादी प्लेटफॉर्म दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर कन्फ्यूजन्स पैदा कर दी गई. एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अभी तक पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, कायद का विजन क्या था. क्या ये चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हैं? और क्या इस सवाल का जवाब मैं या आप दे सकते हैं या वो नस्ल दे सकती है जिसने तख्लीक पाकिस्तान के खाके में अपने खून से रंग भरा था. ये उनकी रूहों के साथ मजाक है, ये उनकी रूहों के साथ मजाक है, ये उनकी कुर्बानियों का मजाक है कि जी आप तो कट मरे, हमें समझ ही ना आया कि आपका मसला क्या था. हमारा दूसरा बड़ा मसला अमन व अमान की दिगरगुं सूरत हाल है और बदकिस्मती से इसको बाज़ औक़ात कहा जाता है कि इस्लाम ज़िम्मेदार है. हालांकि कुरान का मुताला बताता है कि सबसे ज़्यादा इस्लाम अमन व अमान के ऊपर ज़ोर देता है. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो ज़रा देखिए. मईशत की बात बाद में करते हैं, इकॉनमी की बात बाद में करते हैं, पहले अमन की बात करते हैं. फरमाते हैं रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, इलाही मेरी इस बस्ती को अमन का गहवारा बना दे. फिर फरमाते हैं वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, इसमें रहने वालों को इनकी मईशत भी ठीक कर दीजिए. और अल्लाह ताला भी जब अपने इनामात गिनवाते हैं तो फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, हमने आपको एक ऐसी जगह बसाया जिसको बार बार आने की जगह और अमन का गहवारा बनाया. ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है. मसला ये है हमारा अमन व अमान तबाह क्यों हुआ, हमारा नौजवान किस तरह दहशतगर्दों का आला बना और हम रोज़ बरोज़ लाकानूनियत की दलदल में क्यों धंसे जा रहे हैं. जनाब सदर, नोट करने की बात है कि ये सबक उसको किसी मजहब ने नहीं सिखाया, ये सबक उसको किसी दीन ने नहीं बताया. ये तबकाती तफरीक, इस्तेहसाली निज़ाम, टैलेंट की बेकदरी, तालीमी ढांचे का खोखलापन, बेइंतहा करप्शन और इख्तियारात की नाजायज़ इस्तेमाल वो खौफनाक मसाइल हैं जो नौजवान को इस तरफ लेकर गए हैं. आप ये मसाइल हल कर दीजिए, आप ये मसाइल हल कर दीजिए, फिर देखिए ये नौजवान दहशतगर्द है या अमन पसंद है. हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है, जमहूरी रिवायात का फुकदान है. हम अभी तक हकीकी जमहूरी कल्चर और अवामी मैंडेट के एहतराम के माहौल को पैदा करने में नाकाम रहे हैं. टूटती बनती असम्बलियों, इंतखाबी धांधलियों और जनाब सदर अहम कौमी मसाइल में पार्लियामेंट को बाईपास करने की रिवायात ने अवाम का एतमाद मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से उठा दिया है. इसके लिए हमें अपने उस पड़ोसी मुल्क से सबक सीखना चाहिए जहां से मुशाहिद साहब तशरीफ़ लाए हैं और आप अनकरीब जाने वाले हैं. उनकी और हमारी तारीख़ आज़ादी एक ही है. उनको और हमको हमें और उनको एक जितना वक्त मिला है, मगर उन्होंने अपने यहाँ जमहूरी अक़दार को इतना मजबूत कर दिया है कि हुकूमत कितनी नाकाम साबित क्यों ना हो जाए, कोई भी उस्ताद टूट पड़े, ये नहीं हो सकता कि फ़ौज बैरकों से निकले इक़्तिदार में आकर बैठ जाए. इसी तरह जनाब सदर, मैं ये समझता हूँ कि आज इस हॉल में लगी हुई कायद की तस्वीर आपसे पूछ रही है, आगे आप खड़े हुए हैं कि जर्नल तुम तो सरहदों के रखवाले हो, तुमको ईवान इक़्तिदार की राह किसने दिखाई है. और जनाब आला, हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला एलीट क्लास इकोनॉमी है. आपके आदादो शुमार के जादूगर कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, कर्जे कम हो गए हैं, कशकोल टूट गई है. आप बार बार कहते हैं पहले हम मांगने जाते थे, अब हम देने जाते हैं. और अवाम हैरान है कि खुदाया क्या माजरा है. मईशत तरक्की कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, रुपए की
روپے کی قیمت ڈی ویلیو ہوتے ہوتے کہاں آ کھڑی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات جناب صدر، آپ نے کہا کہ بسنت منانے سے کچھ نہیں ہوتا. اسلام تفریح سے ہرگز منع نہیں کرتا، بلکہ صحت مند تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، مگر خدارا محروموں لاچاروں کی آرزوؤں کے مزار پر دھما چوکڑی نہ مچائی جائے. دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک گھر کے اندر ایک عجیب تاثر ہے، ٹھیک ہے لوگ انفرادی طور پہ پتنگ اڑائیں، کوئی اس کو حرام نہیں کہتا، مگر جب ایک غریب دیکھتا ہے کہ میرے پیٹ میں روٹی نہیں، میرا صدر پتنگ بازی کر رہا ہے، تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی گیپ ہے. آپ بالکل وہ سمجھتا ہے. غریب کہتا ہے کہ میں غریب دیکھتا ہے، غریب آپ کو اس کے احساسات کا بالکل اس طرح لگتا ہے ایک گھر کے اندر میت پڑی ہو اور آپ دوسرے گھر کے اندر ڈرم بجائیں کہ میں تو آزاد ہوں، غم تو تمہارا ہے میرا نہیں ہے. تو اس کو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا، کوئی بھی مذہب کہے گا کہ نہیں، اس کا احساس کیجئے، اس کے اشک شوئی کریں، اس کو سینے سے لگائیے. اس کے علاوہ جناب صدر ایک بہت اہم بات جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بعض مسائل آپ کے لہجے کی کرختی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. آپ بلوچستان کے عوام سے کہتے ہیں تمہیں ہم وہاں سے ہٹ کریں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے تمہیں کہاں سے ہٹ کیا ہے. یہ چیزیں آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ کو بالکل قوم سے اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے جس طرح آپ اپنے بیٹے بلال سے گفتگو کرتے ہیں. آپ کو اس کے جناب صدر آپ کا لہجہ جو ہے، وردی کی بات میری بہن نے کی، وردی کی بات تو آپ نے خود 14 کروڑ عوام سے کہا تھا میں 31 دسمبر کو اتار دوں گا، پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ وعدے سے مکر گئے. تھینک یو جی، شکریہ، مہربانی، تھینک یو. آپ کا ٹائم ہو گیا ہوگا جی. Okay.